बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में एक परहेज़गार नौजवान था। वो मस्जिद में गोशा नशीन रहता था और अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो शख्स बहुत पसंद था। इस जवान का बूढ़ा बाप जिंदा था और वो शख्स इशा की नमाज के बाद अपने बूढ़े बाप से मिलने रोज़ाना जाया करता था। रास्ते में एक औरत का मकान था। वो इस जवान पर फरेफ्ता हो गई और बेगाने लगी। रोज़ाना दरवाजे पर खड़ी रहती और जवान को देखकर बेगाया करती थी। एक रात इस शख्स का गुजर हुआ तो इस औरत ने बहकाना शुरू किया, यहाँ तक कि वो शख्स इसके पीछे हो गया। जब वो इस औरत के दरवाजे पर पहुंचा तो पहले औरत अपने मकान में दाखिल हो गई, फिर यह शख्स भी दाखिल होने लगा। अचानक इसने अल्लाह को याद किया और ये आयत इसकी ज़बान से बेसाख्ता जारी हो गई कि बेशक जो लोग खला से डरते हैं इन्हें शैतान छूता है और वो चौंक जाते हैं और इनकी आंखें खुल जाती हैं। फिर वो हश खाकर वही दरवाजे पर गिर पड़ा। अंदर से औरत आई है देख कर के जवान इसके दरवाजे पर बेहोश पड़ा है। इसको अपने ऊपर इल्जाम आने का अंदेशा हुआ, चुनांचे उसने अपनी एक लोंडी की मदद से इस जवान मर्द को वहाँ से उठाकर इसके दरवाजे पर डाल दिया। इधर बूढ़ा बाप अपने लड़के की आमद का मुंतजिर था। जब बहुत देर तक वो ना आया तो इसकी तलाश में घर से निकला, देखा कि दरवाजे पर बेहोश पड़ा है। बूढ़े ने अपने घर वालों को बुलाया, इसको उठाकर अपने घर के अंदर ले गए। रात को वो नौजवान होश में आया। बाप ने पूछा, बेटा तुझे क्या हो गया? उसने जवाब दिया, खैरियत है। बाप ने वाक़े की हकीकत दरियाफ्त की तो उसने पूरा वाक़या बयान कर दिया। फिर बाप ने पूछा, वो कौन सी आयत थी जो तूने पढ़ी? यह सुनकर बेटे ने आयत पढ़कर सुनाई और फिर वो बेहोश होकर गिर पड़ा। इसको हिलाया गया तो मालूम हुआ कि वो मर चुका है। चुनांचे रात ही को दफन कर दिया गया। जब सुबह हुई और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसके इंतकाल की खबर मिली तो मरहूम के बूढ़े बाप के पास ताज़ियत के लिए गए। ताज़ियत के बाद शिकायत की कि मुझे खबर क्यों ना दी। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन रात होने की वजह से इतला ना दे सके। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे इसकी कब्र पर ले चलो। कहा, कब्र पर जाकर फरमाया, ऐ शख्स, इस शख्स के लिए जो खुदा से डरता है दो बाग है। इस शख्स ने कब्र के अंदर से जवाब दिया है, उमर मुझे दो जन्नतें दे दी गई हैं। इस तरह का वाक़या है कि मुल्क शाम के शहर दमिश्क में एक नौजवान खूबसूरत लड़की रोजाना यूनिवर्सिटी जाती थी। इसी यूनिवर्सिटी में इसका वालिद एक डिपार्टमेंट का इंचार्ज था। एक दिन छुट्टी के फौरन बाद बादल गरजने लगे और जोरदार बारिश होने लगी। हर कोई जाए पनाह की तलाश में दौड़ रहा था। सर्दी की शिद्दत पड़ने लगी। आसमान से गिरने वाले ओले लोगों के सरों पर बरसने लगे। यह लड़की भी यूनिवर्सिटी से निकली और जाए पनाह की तलाश में दौड़ने लगी। इसका जिस्म सर्दी से कांप रहा था लेकिन ये नहीं जानती थी कि उसे पनाह कहाँ मिलेगी। तो उसने एक दरवाजा बजाया। घर में मौजूद लड़का बाहर निकला और उसे अंदर ले आया। बारिश थमने तक इस अपने घर में रहने की इजाजत दी। दोनों का आपस में तारफ हुआ तो मालूम हुआ कि वो लड़का भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है जहाँ वो खुद ज़ेरे तालीम है और इस शहर में अकेला रहता है। एक कमरा, बरामदा और बाथरूम इसका ठिकाना था। नौजवान ने उसे कमरे में आराम करने को कहा और उसके पास हीटर रख दिया और कहा कि कमरा जब गर्म हो जाए तो वो हीटर निकाल लेगा। थोड़ी देर लड़की बिस्तर पर बैठी कामती रही। अचानक उसे नींद आ गई तो वो बिस्तर पर गिर पड़ी। नौजवान लड़का हीटर लेने के लिए कमरे में दाखिल हुआ तो उसे बिस्तर पर सोई हुई ये लड़की जन्नत की हूरों की सरदार लगी। वो हीटर लेते ही फौरन कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन शैतान जो उसे गुमराह करने के मौके की तलाश में था उसे वसवसे देने लगा। इसके ज़हन में लड़की की तस्वीर खूबसूरत बनाकर दिखाने लगा। थोड़ी देर में लड़की की आंख खुल गई। जब उसने अपने आप को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया तो बड़ा बुड़बुड़ा कर उठी और घबराहट के आलम में बेतहाशा बाहर की तरफ दौड़ने लगी। उसने बरामदे में इसी नौजवान को बेहोश पाया। वो इंतहाई घबराहट के आलम में घर की तरफ दौड़ने लगी और पीछे मुड़कर भी ना देखा, जहाँ तक कि अपने घर पहुंचकर बाप की गोद में सर रख दिया, जो कि पूरी रात उसे शहर के हर कोने में तलाश करता रहा। उसने बाप को तमाम वाकया मनोहन सुना दिया और उसे कसम खाकर कहा कि मैं नहीं जानती जिस अरसा मेरी आंख लगी तो मेरे साथ क्या क्या हुआ। इसका बाप इंतहाई गुस्से के आलम में उठा और यूनिवर्सिटी पहुंच गया और इस दिन गैर हाजिर होने वाले तलबा के बारे में पूछता रहा। एक लड़का शहर से बाहर गया है और एक बीमार है, अस्पताल में दाखिल है। बाप अस्पताल पहुंच गया। उसने नौजवान को तलाश करने लगा ताकि इससे अपनी बेटी का इंतकाम ले सके। अस्पताल में इसकी तलाश के बाद जब इसके कमरे में पहुंचा तो उसे इस हालत में पाया कि इसके दोनों हाथों की उंगलियां पट्टियों से बंधी हुई थी। उसने डॉक्टर से इस मरीज के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने बताया जब ये हमारे पास लाया गया तो इसके दोनों हाथ जल चुके थे। बाप ने नौजवान से कहा, तुम्हें अल्लाह की कसम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ। बाप ने अपना तारफ नहीं करवाया और बोला, एक लड़की का रात
بارش سے بچتی ہوئی میرے پاس پناہ لینے کے لیے آئی۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں پناہ تو دے دی، مگر شیطان مجھے اس کے بارے میں پھسلاتا رہا، تو میں اس کے کمرے میں ہیٹر لینے کے بہانے داخل ہوا۔ وہ سوئی ہوئی لڑکی مجھے جنت کی حور لگی۔ میں فوراً باہر نکل آیا، لیکن شیطان مجھے مسلسل اس کے بارے میں پھسلاتا رہا اور غلط خیالات میرے ذہن میں آتے رہے۔ تو جب بھی شیطان مجھے برائی پر اکساتا، میں اپنی انگلی آگ میں جلاتا تاکہ جہنم کی آگ اور اس کے عذاب کو یاد کروں اور اپنے نفس کو برائی سے باز رکھ سکوں، یہاں تک کہ میری ساری انگلیاں جل گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں اسپتال کیسے پہنچا۔ یہ بات سن کر باپ بہت حیران ہوا۔ بلند آواز سے چلایا، ہے لوگوں گواہ رہو، میں اس پاک سیرت لڑکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ سے ڈرنے والوں کا ذکر۔ اللہ کا خوف نہ ہوتا تو اس لڑکی کی عزت محفوظ نہ رہ سکتی۔ جو بھی لڑکا یا لڑکی ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں یا غیر شرعی دوستیاں یا محبت کرتے ہیں تو وہ اپنے اس برے فائل کو چھپانے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ والدین ان کاموں سے بے خبر رہیں، حالانکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ ان کے ہر فعل سے باخبر ہے، پھر بھی ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ والدین نے بچپن سے ان کے دل و دماغ میں اللہ کے خوف کی بجائے اپنا ذاتی خوف، رعب، دبدبہ، سزا کا ہی ڈر بٹھایا۔ اس لیے آج وہ اللہ سے بے پرواہ ہو کر والدین سے چھپ کر گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور ایسے بھی والدین ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت خوف خدا پر کی، تو ان کی اولاد نے ہمیشہ برائیوں سے اپنے آپ کو باز رکھا اور ہمیشہ اللہ کی بڑائی کو سامنے رکھ کر ہر قسم کی برائی سے محفوظ رہے۔ آج ہم خدا کو بھول چکے ہیں، ہمیں تو یہ ڈر بھی نہیں ہوتا کہ کل کو دربار خداوندی میں حاضر ہونا ہے۔ خوف خدا کو پس پوش ڈال چکے ہیں، گناہوں کی لذتوں میں مست اپنی زندگانی کو تباہ کی دلدل میں پھینکتے جا رہے ہیں۔ ایک ایک سیکنڈ جب گزرتا جا رہا ہے تو قیامت بھی قریب ہوتی جا رہی ہے۔ آج ہم ہر قسم کے گناہوں کے لیے تیار ہے۔ روز بروز گناہوں میں اضافہ کر کے کندھوں میں موجود دو فرشتوں میں بائیں فرشتے کو خوب دھوکہ دیتے ہیں۔ ان تمام گناہوں سے دور رہنے کی تجویز کیا ہوگی کہ اگر ہم ہر وقت یہ دھیان رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس پر بھی قادر ہے کہ زمین کو جو حکم کرے کہ فلاں اسی کو نگل لو، تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ اگر یہ سوچ و فکر بن جائے تو انشاءاللہ گناہوں کی نوسط سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا، اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ نگہبان۔